दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आप बीटीसी थर्ड सेमेस्टर की मैथ पढ़ रहे हैं और उसका यूनिट नंबर आज जो है वो व्रत के बारे में है। और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो भी मित्र या फिर दोस्त या फिर जो प्रशिक्षु जो मैथ कहीं से नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। और जो थोड़ा सा कमज़ोर हैं तो इसमें मैं बेसिक से बेसिक चीज़ें बताता हूँ जो भी आपकी समझ में ना आ रही हो या किसी कारणवश आपकी क्लास मिस हो रही हो, तो उसके लिए मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ जिससे आपको मैथ के पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो। जिन लोगों की बैक लगती है वो बैक ना लगे। तो जितना मैं पढ़ाता हूँ अगर आप उतना तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप फेल नहीं होंगे। अगर मन से पढ़ रहे हैं इसको, आप 3-4 बार वीडियो देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए। अगर जहाँ पे प्रॉब्लम होती है उसको पूछिए, मैं उस वीडियो को आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा, या फिर आप कोई क्वेश्चन मुझे भेज दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको भेज दूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बीटीसी के थर्ड सेमेस्टर का ये मैथ है। और स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो के बारे में, जो भी चैनल के बारे में लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और जानकारी जो भी बीटीसी से रिलेटेड है वो भी आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो यूनिट है वो आप देख रहे हैं कि यूनिट जो है वो यूनिट नंबर 16 है। और इसका जो चैप्टर है वो क्या है, वृत्त खंड एवं त्रिज्य खंड की अवधारणा। तो इसमें सिंपल सी बात है कि आप देख रहे हैं ये एक वृत्त बना हुआ है, तो ये सी है और एक पॉइंट ये बी है, ये ए है, डी है, ये ओ है। तो ये नॉमिनेशन तो बाद में करते हैं। सबसे पहले ये एक सेंटर होता है और सेंटर को हम क्या करते हैं, केंद्र मान के, मतलब सेंटर मान के एक पूरा सर्किल बना लेते हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं ये जो O से लेके A तक है या O से लेके B तक है, ये क्या होती है, ये त्रिज्या होती है। मतलब केंद्र से और सेंटर के बाहरी पाद के किसी भी बिंदु की दूरी जो होती है वो त्रिज्या होती है। हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इधर की त्रिज्या से इधर की त्रिज्या को, मतलब O से B तक, ये भी अगर देखा जाए तो दोनों बराबर हैं, ये भी त्रिज्या होती है। तो मतलब केंद्र से और इस चाप के किसी भी बिंदु की दूरी को अगर हम यहाँ से यहाँ मिलाएं तो सबकी दूरी बराबर होती है और उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। अगर मतलब इस त्रिज्या से यहाँ तक की त्रिज्या का अगर लंबाई देखें तो ये आर, मतलब इसको अगर यहाँ से सेंटर से डिवाइड कर दें तो ये यहाँ तक की दूरी होती है आर स्मॉल, और यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर होती है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पूरी दूरी स्मॉल आर होती है। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूरी स्मॉल आर होती है। तो अगर बात की जाए व्यास की, व्यास, तो व्यास क्या होता है, अगर व्यास देखा जाए तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो इस तरह अगर सिर्फ त्रिज्या देखी जाए तो अगर सिर्फ त्रिज्या देखी जाए तो क्या हो जाएगी, अगर त्रिज्या देखी जाए तो व्यास की आधी होती है। व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो ये 2 रूल आपको याद करने हैं। तो अगर त्रिज्या को हमने r से डिनोट किया है, स्मॉल r से, और व्यास को हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, तो देखिए यहाँ से जो रिलेशन निकलेगा ये 2r हो जाएगा, और अगर यहाँ से जो रिलेशन निकलेगा तो D इक्वल टू r, ये 2r ऊपर वाला फार्मूला हो गया, इसको लिख लिया। एक फार्मूला ये हो गया, और अगर r स्मॉल निकालते हैं तो कैपिटल D/2, मतलब व्यास का आधा होता है, ठीक है। अब AD जो है ये क्या है, जीवा है। मतलब जो सेंटर से जाती है, जो 2 बिंदुओं को, मतलब इन 2 बिंदुओं से मिलती है और सेंटर से जाती है, उसको छोड़ के अगर वृत्त पे कहीं पे 2 बिंदु जुड़ रहे हैं तो वो क्या होते हैं, जीवा होते हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाए रेखाखंड AB को क्या कहते हैं,
रेखाखंड ए बी को क्या कहते हैं? ये क्या है? व्यास है। रेखाखंड ए बी क्या है? व्यास है। और रेखाखंड ए बी और त्रिज्या ओ ए में क्या संबंध है? त्रिज्या ओ ए और रेखाखंड में ए बी में क्या संबंध है? तो ओ ए आप देख रहे हैं क्या है? व्यास है। और ए बी क्या है? नहीं, ओ ए जो है वो आर है, मतलब त्रिज्या है, और ए बी क्या है? व्यास है। तो व्यास और रेखा में क्या संबंध है ये आप यहाँ पे देख लीजिए फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब व्यास जो है वो त्रिज्या का आधा होता है, नहीं, व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ठीक। मतलब r इक्वल टू d/2 व्यास का आधा, ये क्या हुई? त्रिज्या हुई। तो यही संबंध है इसमें। वृत्त के भाग BC को क्या कहते हैं? वृत्त के भाग BC, अब BC देख लीजिए, B और C, तो इसको अर्धखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धखंड। मतलब जो आपस में डिवाइड हो गया। BCA को क्या कहते हैं? BCA। अच्छा, BC को क्या कहते हैं? BCA चाप था। BC को क्या कहते हैं? BC को चाप बोलते हैं। और इसको BCA को अर्धखंड हो गया, अर्धखंड हो गया, ठीक है। E बिंदु के वृत्त के अंतः क्षेत्र में या बाह्य क्षेत्र में है? E बिंदु वृत्त के अंतः क्षेत्र में है या बाह्य क्षेत्र में? तो आप देख रहे हैं अंदर है, तो इसमें हो जाएगा अंतः क्षेत्र में है। AO की नाप कितनी है? A और O की नाप कितनी है? तो A और O की नाप 3 सेंटीमीटर है, ये दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। व्यास AB की माप कितनी है? तो आपको पता है त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास होता है। तो ये त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर हो गया व्यास, ठीक है। ये क्या हो गया? व्यास। और ये इसकी दूरी के, इसको मतलब नोट किससे करते हैं? दिखाया किससे हैं? AB से, ठीक है। ये तो हो गया। अब वृत्तखंड, ये वृत्तखंड का हो गया छोटा वाला वृत्तखंड, और ये देखा है तो ये बड़ा वाला वृत्तखंड हो गया। AB क्या हो गई? जीवा हो गई। तो वृत्त के चाप और उसकी जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है। त्रिज्यखंड, और तो त्रिज्यखंड देख लीजिए क्या होता है। एक दफ्ती का गत्ता लेकर उस पर 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है, मतलब ये, ठीक है। अब वृत्त पर 2 बिंदु A और B, ये हमने मान लिया A और ये हो गया B। लीजिए OA और OB की त्रिज्याएं खींचिए, इनको हमने मिला दिया, इसको और फिर इसको मिला दिया, ठीक है। ये 2 मिल गए। अब वृत्त को वृत्तीय क्षेत्र सहित गत्ते से काटकर अलग कीजिए। सावधानी से AO और BO तक काटकर AOB निकाल लिया। ये हो गया कटा हुआ त्रिज्यखंड, जो देख रहे हैं ये हो गया, क्या हुआ? कटा हुआ त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है, जो ग्रीन कलर से और ब्लैक लाइंस के अंदर है, ये कटा हुआ त्रिज्यखंड हो गया। ये क्या हुआ? ये बाह्यखंड हो गया। तो वृत्त के चाप के अंत बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो घिरा हुआ कौन सा क्षेत्र था? ये वाला, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। इस यूनिट में इतना ही था दोस्तों, इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो वृत्त से रिलेटेड जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है, और अगर आपको नेक्स्ट कुछ पढ़ना है तो आप देख लीजिए। और दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन दोस्तों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि कुछ सीख सकें और जो भी प्रॉब्लम होती है वो समझ सकें और मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। यही हमारी शुभकामना है आपके साथ, और आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।